आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनोज पांडे और आप देख रहे हैं ईवी हिंदी। दर्शकों, आज हम आए हैं शमशाबाद कार्तिकेय मोटर्स पर। क्योंकि हम रिव्यू करना चाहते थे आपके लिए इंडियाज़ फर्स्ट क्रूज़र इलेक्ट्रिक बाइक कोमाकी रेंजर। तो चलिए इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट लुक की। तो फ्रंट लुक में आगे से अगर आपने कभी घोस्ट राइडर मूवी देखी होगी तो बिल्कुल वैसा ही इसका लुक है, हार्ले डेविडसन की तरह। और बात करें इसके फ्रंट लुक की तो यहाँ पर एक विंडशील्ड दी गई है और उसी के साथ यहाँ पर हेडलाइट और यहाँ पर एक पार्किंग लाइट्स दी गई है और यहाँ पर इंडिकेटर्स दिए गए हैं। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है और उसके नीचे यहाँ फाइबर का मडगार्ड। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मोटे रैल्को के टायर्स इसमें लगाए गए हैं और इसके अलॉय की जो लेंथ है वो है 17 इंच। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने CBS डिस्क ब्रेक दी गई है फ्रंट में, और रेयर में भी CBS डिस्क ब्रेक है। तो आपको जो एक्सपीरियंस है क्रूज़र बाइक में ड्रम ब्रेक से काफ़ी बेहतर और आपका ब्रेकिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होने वाला है इसमें। तो यहाँ पर अगर आप इसकी लाइट्स देखेंगे तो यहाँ पर 2 रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं जिन पर ये लाइट्स अटैच्ड है एक रॉड पर, और यहाँ पर एक हॉर्न दिया गया है। चलिए इस लाइट को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये लाइट यहाँ पर क्लोज़अप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर पार्किंग लाइट्स इस तरह से जलेंगी और यहाँ सामने की तरफ LED हेडलाइट दी गई है और यहाँ पर नॉर्मल बल्ब्स है। इंडिकेटर में भी यहाँ पर बल्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको इंडिकेटर भी दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। और इस तरह का साउंड आपको मिलेगा जब आप इंडिकेटर को टर्न ऑन करेंगे। और जब आप पार्किंग बटन को ऑन करेंगे तो आप देखेंगे तो इस तरह से दोनों ही तरफ रेयर में और फ्रंट में इंडिकेटर्स टर्न ऑन हो जाएंगे। तो दर्शकों, अब इसके लेफ्ट साइड की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह का इसका कुछ लुक है और यहाँ पर इस तरह के प्रोटेक्शन गार्ड यहाँ पर दिए गए हैं और टैंक पर जो है मेटल का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उसके नीचे यहाँ पर फाइबर की डिज़ाइनिंग की गई है। और यहाँ पे फुटरेस्ट जो है काफ़ी अलग है नॉर्मल बाइक से। इस तरह का एक लंबा फुटरेस्ट दिया गया है जिस पर आपका पैर आसानी से पूरा कवर हो जाएगा। तो बहुत ही आपको कंफर्ट मिलेगा इसे चलाते वक्त। इसके साथ यहाँ पर बैटरी को इस तरह से कवर किया गया है, तो मुझे काफ़ी दूसरी बाइक से अच्छा लगा, क्योंकि दूसरी बाइक में एक सिंपल मेटल का फ्रेम लगा दिया जाता है, लेकिन इसमें जो बैटरी को कवर किया गया है वो काफ़ी डिज़ाइनिंग और बाइक से थोड़ा बेहतर लग रहा है। इसमें जो बैटरी लगाई गई है वो है 72 वोल्ट 50 एच की इस पर बैटरी लगाई गई है, जिसमें आपको 3 साल की वारंटी मिलती है। और इस बैटरी को फुल चार्ज करने के बाद आपको इसमें फर्स्ट गियर यानी कि इको मोड में लगभग आपको 200 किलोमीटर की जो रेंज है वो कंपनी क्लेम करती है। तो 160, 70, 80 तो आप मान के चलिए कि आपको रेंज इसमें मिल सकती है। तो अब थोड़ा पीछे चलते हैं और मैं आपको इसका रेयर साइड भी बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक बाइक में साइलेंसर का क्या काम है, आप यही सोचेंगे इसको देखकर ही, लेकिन ये साइलेंसर नहीं, इसको मैं कहूँगा साइलेंसर कम ब्लूटूथ स्पीकर और यहाँ पर इसे LED लाइट कहे क्या कहे मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये तीनों ही चीज़ों का मिक्सचर है। और यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पे स्टोरेज बॉक्स इस तरह से दिए गए दोनों ही तरफ, और यहाँ पे पैसेंजर के लिए फुटरेस्ट दिया गया है जो कि मूवेबल है। आजकल काफ़ी बाइक्स में जो है ये मूवेबल नहीं आता है, फिक्स्ड होता है। तो यहाँ पर मूवेबल ये दिया गया है। इसको ये कैसे चलता है और ये क्या फंक्शन है वो मैं आपको आगे से समझाऊंगा, लेकिन ये इस तरह का जो इन्होंने गैजेट यहाँ पर लगाया है, दोनों ही तरफ ये गैजेट लगाया है। इसमें आपको साउंड भी मिलेगा, यानी कि इसे आप ब्लूटूथ स्पीकर भी कह सकते हैं। इसमें आपको लाइट्स भी मिलेंगी, ये LED लाइट्स भी, और लुक में एक तरह से साइलेंसर का लुक ये देता है। इस तरह का स्टोरेज जो बॉक्स है दोनों ही तरफ यहाँ पर लगाए गए हैं, और स्टोरेज बॉक्स को कवर करने के लिए इस तरह का यहाँ पर प्रोटेक्शन गार्ड भी दिया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ड्यूल शॉक सस्पेंशन दिए गए हैं रेयर साइड में। तो यहाँ पर अगर आप इसके पीछे की तरफ देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर लुक है। इस तरह की यहाँ पे प्रोटेक्शन गार्ड दिया गया है, यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिया गया है और यहाँ पर लाइसेंस पैनल दिया गया है और यहाँ पर हेडलाइट दी गई है। देखिए, लाइसेंस पैनल इसमें इसलिए दिया गया है क्योंकि इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो है 85 किलोमीटर पर आवर, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। तो आपको इसमें लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। और यहाँ पर जो हेडलाइट है वो LED हेडलाइट दी गई है और ये इंडिकेटर्स दिए गए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पिलियन बैकरेस्ट दिया गया है, इसी को आप ग्रैब रेल भी समझिए। यहाँ पर इस तरह का एक रिफ्लेक्टर इसमें भी दिया गया है। तो चलिए अब दूसरी तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, देखिए सेम तरह का एक साइलेंसर की तरह गैजेट इस तरफ भी दिया गया है, और CBS जो डिस्क ब्रेक है वो रेयर में भी दी गई है। सेम बिल्कुल जैसा लुक उस तरफ राइट साइड है वैसा ही लुक लेफ्ट साइड भी है। यहाँ पर भी सेम स्टोरेज बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर भी प्रोटेक्शन गार्ड इसके आगे लगाया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर BLDC हब मोटर का इस्तेमाल किया गया है रेयर साइड में, और ये 4000 वाल्ट की जो है BLDC हब मोटर है। इसमें आपको यहाँ पर कंपनी की तरफ से 1 साल की वारंटी मिलती है, और कंट्रोलर के लिए भी
1 साल की वारंटी आपको मिलने वाली है। तो चलिए अब इसके डैशबोर्ड को देखते हैं। मेरे पास कुछ कीज़ हैं। आपको कंपनी की तरफ से मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही कीज़ मिलेगी। मैं इस वक्त अभी मैनुअल की का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो की ऑन करते ही डिस्प्ले की एक्टिव हो जाती है, कोई भी 1 से 2 सेकंड का डिफरेंस नहीं लेती है। ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले यहाँ पर इस्तेमाल की गई है, बहुत छोटी सी, बिल्कुल जैसे एवेंजर बाइक्स में होता है उसी तरह से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पीड, यहाँ पर किलोमीटर और यहाँ पर बैटरी इंडिकेटर्स दिया गया है और यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी दी गई है। जो यहाँ पर आप 3 देख रहे हैं ये 2 और 1 भी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये गियर्स हैं। यहाँ पर अगर आप गियर स्विच करेंगे तो आपको इस तरह के गियर्स दिखेंगे और यहाँ पर एक गियर्स हैं। और अब इस तरफ बात करते हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप कोई नासा की सैटेलाइट चला रहे हैं। इतने सारे बटन्स यहाँ पर दिए गए, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। ये हाई बीम लो बीम का बटन है, ये पार्किंग का बटन जो मैं सामने से मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर इंडिकेटर का बटन और ये हॉर्न का बटन। हॉर्न अगर आप सुनेंगे तो बहुत तीखा और लाउड हॉर्न है इसका। ये जो एस का बटन दिया गया ये सुपर मोड है, मतलब अगर आप राइट साइड पर आएंगे यहाँ पर देखिए 3 गियर्स दिए गए हैं। तीनों गियर्स में अलग अलग टॉप स्पीड रहेगी। और इसके बाद भी अगर आपको एक ज़्यादा स्पीड चाहिए तो यहाँ पे एक सुपर मोड दिया गया है। हॉर्न के बटन में ही सुपर मोड है। इस तरफ करेंगे तो हॉर्न एक्टिव होगा और इस तरफ प्रेस करेंगे तो आपका सुपर मोड चालू हो जाएगा और इसका मतलब आपकी बाइक एक तरह से 4th गियर में चले जाएगी। उसके साइड में देखेंगे तो यहाँ बटन्स ही बटन्स है। ये बताता हूँ, ये जो बटन्स मैंने आपको साइलेंसर लाइक गैजेट जो बताया उसके बटन्स है, ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बटन्स है। इसको अगर आप थोड़ी देर प्रेस करेंगे तो आप सुनेंगे कि ब्लूटूथ मोड का एक्टिव हो गया यहाँ पर। लेकिन मैं इसको स्विच करता हूँ दूसरे मोड पर, तो उसके लिए आपको इसको 2 सेकंड के लिए दबाना पड़ेगा और ये दूसरे मोड पर आ चुका है। इस मोड में आप इस बाइक में एक हार्ले जैसी आवाज़ सुनेंगे, उन्हीं स्पीकर से जो मैंने आपको दिखाए थे। और जैसे ही मैं रेस दूंगा तो उस आवाज़ आप सुनिएगा। जिस तरह से मैं रेस बढ़ाऊंगा कम करूंगा उसी तरह से आवाज़ बदल जाएगी। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो इसको मैं अगर ऑफ़ करता हूं और ये एस का बटन अगर मैं प्रेस करता हूं, जैसे एक आपको थोड़ी देर के लिए ये साउंड सुनने को मिलेगा। और अगर आप इसको लाइट्स ऑन करते हैं, अगर आप ये लाइट ऑन करते हैं तो अब अगर आप सुनेंगे तो पीछे देखिए आप साइलेंसर्स में आग जैसी लाइट वहां पर आपको दिखने को मिलेगी। ये देखिए आप, जैसे घोस्ट राइडर मूवीज अगर आपने देखी होंगी तो सेम फील आने वाला है। और जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं उनको ये फीचर बहुत पसंद आने वाला है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप इस बाइक को इस तरह से पानी पर ले जाएंगे तो ये वाटरप्रूफ नहीं है, ये थोड़े ख़राब हो सकते हैं। तो यहाँ पर रिवर्स का बटन दिया गया है, इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो ही आपकी बाइक रिवर्स पर आएगी। और ये जो मीटर आप देख रहे हैं ये मीटर क्रूज़ कंट्रोल है। तो इस बाइक में आपको क्रूज़ कंट्रोल का फीचर्स भी है। ज़्यादातर जो क्रूज़र बाइक्स को जो है लॉन्ग राइड पर इस्तेमाल किया जाता है, तो आप एक 50 की स्पीड पर कंटिन्यूसली जाना चाहते हैं तो एक बार आप इसे प्रेस कीजिए और आपकी बाइक देखिए क्रूज़ कंट्रोल पर आ जाएगी। यहाँ पर आप मीटर का साइन देख सकते हैं। इन बटन्स के ऊपर ही यहाँ पर आवाज़ को, अगर आप जो हॉर्न था, जो रोर का एक साउंड था, उसको आप इसकी आवाज़ यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर देखेंगे आप तो USB पोर्ट दिया गया है। यहाँ पर USB पोर्ट दिया गया है तो आप फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हैं और उसी के साथ यहाँ पर आप अपना मेमोरी कार्ड वगैरह लगा के भी गाने सुन सकते हैं इसमें। और यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे तो फ्लूइड दिया गया है डिस्क ब्रेक के लिए। बहुत ही कमाल का डिज़ाइनिंग दी गई है इस फ्लूइड्स में, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में तो ये। और यहाँ पर अगर आप वायर्स देंगे तो जैसे टेलीफोन की वायर्स होती है उस तरह का डिज़ाइन वायर्स को यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं आप। आपको लगेगा कि ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है तो इसमें ये टैंक क्यों दिया गया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसका पर्दाफाश करते हैं इस टैंक का। देखिए इसके अंदर क्या है, अगर इसे खोला तो कुछ भी नहीं है, खाली टैंक है एकदम। तो एकदम डिज़ाइन है इसका, आपकी लाइफ में शायद कुछ काम ना हो। ये देखिए यहाँ पर अटैच हो गया है तो इसका आपकी लाइफ में कोई काम नहीं होगा। तो ये तो एक डिज़ाइन दिया गया है। अब मैं आपको उसका चार्जिंग पोर्ट दिखाता हूँ। अगर आप देख पा रहे होंगे, मैं उस तरफ आके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल जो रेयर टायर है उसके सामने यहाँ पर देखेंगे तो ये रहा चार्जिंग पोर्ट। इस चार्जिंग पोर्ट पर आप पोर्टेबल चार्जर की मदद से इस बैटरी को 5 से 6 घंटे में 100% चार्ज कर सकते हैं। जिसके बाद आपको, जैसा मैंने आपको बताया कि फर्स्ट मोड में कंपनी 200 किलोमीटर तक रेंज जो है क्लेम कर रही है। तो दर्शकों मैं अब आपको उसकी सिटिंग पोजीशंस पे दिखा देता हूँ ताकि आपको एक अंदाज़ा मिल जाए कि किस तरह के ये बाइक
दिख लगने वाली है अगर कोई बैठे। तो आप देखेंगे तो मेरा जो कंप्लीट जो सामने की तरफ पैर है पूरा फुट रेस्ट पर आ रहा है, और मेरी हाइट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि किस तरह की ये बाइक लग रही है। इसका जो हैंडल है काफ़ी ज़्यादा ऐसे वाइड नहीं है और काफ़ी पीछे को भी नहीं है, नॉर्मल इसका हैंडल है, और ऐसे जो मेरी बैक है वो स्ट्रेट रह रही है जब मैं इस हैंडल को कवर कर रहा हूँ। इस तरह से बहुत वीडियो गेम की तरह लग रहा है सामने की तरफ से तो मुझे। और अगर इसके मैं लोड कैपेसिटी की बात करूँ तो इस बाइक का जो कर्ब वेट है वो है 140 किलोग्राम के आसपास, और इसकी जो लोड कैपेसिटी है वो है 220 किलोग्राम। इस बाइक का जो प्राइस है वो है 1,92,000, ये कंप्लीट प्राइस है, इसमें आपको फेम टू सब्सिडी नहीं है। और इस बाइक की अगर आप सर्विस चाहते हैं तो ये डोर टू डोर सर्विस इस पर नहीं है, आपको जिस शोरूम से लिया है उस शोरूम पर आप कांटेक्ट कीजिए, आपको तब सर्विस इस बाइक पर मिलने वाली है। इसके स्टैंड से मुझे याद आया कि जब तक आप इसका स्टैंड ऊपर नहीं करेंगे तब तक ये बाइक स्टार्ट नहीं होगी। अगर आपका स्टैंड नीचे है तो आपकी जो बाइक है वो स्टार्ट नहीं होने वाली। इस तरह का सेंसर इसमें स्टैंड के लिए दिया गया है। तो दर्शकों, ये था पूरा ही रिव्यू इस कोमाकी रेंजर का, जो कि इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक क्रूज़र बाइक है। अब आपके क्या विचार हैं इस कोमाकी रेंजर के बारे में, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित सभी जानकारियों के लिए आपके अपने ईवी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।